अदिति और उसके भाई सोनू की अभी अभी गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी और दोनों अपने मम्मी पापा से कहीं घूमने ले जाने की जिद कर रहे थे। मम्मी पापा, ये तो गलत बात है। आप हमें वैसे भी कहीं घुमाने नहीं ले जाते, और अब जब हमारी छुट्टियां शुरू हो गई हैं, तब भी हम घर पर ही बैठे हैं। यहाँ तो हम बोर हो जाएंगे। हाँ पापा, कम से कम आप हमें मनाली या शिमला जैसी जगह ही घुमा लाइए ना, प्लीज। बस भी करो तुम दोनों। हम कहीं नहीं जा सकते। भले तुम्हारी छुट्टियां हैं, पर मेरे ऑफिस अभी भी खुले हैं। पापा की ये बातें सुनकर मम्मी को गुस्सा आ जाता है। आप भी ना, जब देखो बस काम काम काम। बच्चे गलत तो नहीं कह रहे, आपको उन्हें कहीं तो घुमाने ले जाना चाहिए ना। अगर ऐसी बात है तो तुम ही ले जाओ ना इन्हें घुमाने। मुझसे क्यों कह रही हो? वैसे भी तुम पूरा दिन घर पर खाली ही रहती हो। ये सुनकर मम्मी को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में पापा से कहती हैं, ठीक है, फिर जा रही हूँ मैं बच्चों को लेकर, और अब सीधा छुट्टियों के बाद ही मिलेंगे। रहो तुम अकेले यहाँ। क्या सच में मम्मी? हम कहाँ जा रहे हैं घूमने? शिमला या मनाली? चुप करो तुम दोनों और जल्दी से अपना सामान पैक करो। फिर क्या था, थोड़ी ही देर में मम्मी बच्चों को लेकर घर से निकल जाती हैं और बस में बैठ जाती हैं। मम्मी अब तो बताइए ना, हम कहाँ जा रहे हैं? बच्चों, मैं तुम्हें लेकर तुम्हारी मौसी के घर जा रही हूँ। पहले तुम अपने मौसा जी और मौसी जी से मिले हो, पर तुम उनके घर नहीं गए। तुम्हें वहां बहुत मजा आएगा, देखना। तुम्हें पता है उनका घर कहाँ है? पहाड़ पर। हाँ, वो जगह नैनीताल और शिमला मनाली जैसी तो नहीं है, पर फिर भी बहुत सुंदर है। क्या सच में मम्मी? फिर तो बहुत मजा आएगा। अदिति और सोनू बेसब्री से अपनी मौसी के घर पहुंचने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ घंटों के सफर के बाद वो वहां पहुंच जाते हैं। उनके मौसा जी और मौसी जी का घर पहाड़ों में ही बसे एक छोटे से शहर में था, पर वहां कोई भी घूमने के लिए बड़ी जगह नहीं थी। वो बिल्कुल एक छोटे गांव जैसा था। ये देखकर अदिति और सोनू काफी निराश हो जाते हैं, मगर मम्मी अपनी बहन के घर जाने के लिए काफी खुश थी। घर पहुंचकर मौसी जी और मौसा जी अदिति और सोनू का बहुत अच्छे से स्वागत करते हैं और उन्हें खूब सारा अच्छा अच्छा खाना खिलाते हैं। सच में मुझे यहाँ आकर बहुत राहत मिली है सीमा। घर पर तो मैं काम करके ऊब गई थी। अब बच्चों की छुट्टियां खत्म होने से पहले तो मैं नहीं जाने वाली। जरूर जरूर दीदी, आपका जब तक मन करे आप यहाँ रह सकती हैं। मौसी मौसी, यहाँ पर घूमने के लिए क्या कोई भी जगह नहीं है? पर सोनू और अदिति की मौसी कुछ कहती इससे पहले ही मौसा जी बोलते हैं। अरे, वो है ना, घर के पीछे वाला पार्क। वहाँ जा सकते हो तुम लोग खेलने। अरे ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? नहीं बच्चों, तुम लोग वहां भूल कर भी मत जाना। क्यों? पर ऐसा क्यों मौसी जी? क्योंकि वो जगह भूतिया है बच्चों। तुम्हारे मौसा जी को काम से फुर्सत मिले तब तो उन्हें मोहल्ले के बारे में पता चले। बच्चों, उस पार्क को भूतिया बच्चों का पार्क कहा जाता है। कहते हैं कि इस पूरे इलाके के सभी भूतिया बच्चे वहां खेलने जाते हैं, इसीलिए कोई भी बच्चा क्या इंसान तक भूल कर वहां नहीं जाता। मुझे तो ये सब सुनकर बहुत डर लग रहा है मौसी। अरे तू डर मत अदिति, भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता। बिल्कुल सही कहा तुमने सोनू बेटा। तुम तो बहुत समझदार हो। बच्चों, तुम लोगों को आसपास जहाँ भी खेलना है खेल सकते हो। बस अंधेरा होने से पहले घर लौट आना। यहाँ आसपास और भी कई बच्चे रहते हैं, तुम उनसे भी दोस्ती कर सकते हो। ठीक है, फिर हम लोग बाहर घूम कर आते हैं मौसा जी। अदिति और सोनू बाहर घूमने चले जाते हैं। तभी उन्हें सड़क पर एक लड़की दिखाई देती है। वो लड़की सड़क के बीचों बीच खड़े होकर अदिति और सोनू को ही घूरे जा रही थी, और वो दिखने में भी काफी अजीब सी थी। तभी अचानक से वो अदिति और सोनू के पास आती है और उनसे पूछने लगती है, क्या तुम लोग यहाँ नए आए हो? हाँ, पर तुम्हें कैसे पता? क्योंकि मैंने कभी तुम्हें यहाँ पहले नहीं देखा ना, इसलिए। अच्छा अच्छा, वैसे तुम्हारा नाम क्या है और क्या तुम यहीं रहती हो? हाँ, मैं तो कई सालों से इसी जगह पर रह रही हूँ। चलो हम लोग मिलकर खेलते हैं। मेरा नाम कशिश है। अदिति और सोनू थोड़ा सोचने लगते हैं, पर तभी कशिश उनसे कहती है, तुम लोग इतना क्यों सोच रहे हो? चलो हम लोग उस पार्क में चलकर खेलते हैं। अरे नहीं नहीं, हमारे मौसा जी ने कहा है कि वो पार्क भूतिया है और वहां पर सिर्फ भूतिया बच्चे खेलने जाते हैं। हम वहां नहीं जा सकते। हाँ हाँ, सही कहा अदिति ने। ये तुम दोनों कैसी बातें कर रहे हो? मैं तो हर रोज ही वहां खेलती हूँ। क्या? सच में? हाँ, और क्या। तो चलो फिर चलते हैं। फिर हम सब साथ में खेलेंगे। वहां तुम्हें मेरे और दोस्त भी मिलेंगे। अदिति और सोनू एक दूसरे को देखते हैं। फिर सोनू चल अदिति, चलते हैं। वैसे भी मौसा जी ने कहा था कि भूत वूत जैसा कुछ भी नहीं होता।
पर सोनू, मौसी जी ने तो हमें मना किया था ना। अरे कुछ नहीं होगा अदिति, ये कशिश भी तो हमारे साथ चलेगी ना, चलो भी अब। अदिति मान जाती है और फिर सोनू अदिति कशिश के साथ उस भूतिया बच्चों के पार्क के अंदर चले जाते हैं। पर जैसे ही वो तीनों भूतिया पार्क के अंदर घुसते हैं, कशिश एक चुड़ैल में बदल जाती है। बल्कि इतना ही नहीं, अदिति और सोनू को बाहर से तो वो पार्क एकदम खाली दिख रहा था, पर अंदर घुसते ही उन्हें पार्क में बहुत सारे भूतिया बच्चे दिखने लगते हैं। ये सब क्या हो रहा है? सोनू, ये कशिश तो चुड़ैल में बदल गई। हाँ, और यहाँ तो कितने सारे भूतिया बच्चे हैं। मौसी जी ने सच कहा था कि ये भूतिया बच्चों का पार्क है, पर अब हम क्या करें? करना क्या है सोनू? भागो, जल्दी से पार्क से बाहर निकलो। अब तुम दोनों यहाँ से कहीं नहीं जा सकते, तुम्हें यहीं रहना पड़ेगा। अदिति और सोनू एक दूसरे की तरफ देखते हैं और तेजी से पार्क के गेट की तरफ भागते हैं। अदिति तेज होने की वजह से बाहर निकल जाती है, पर इससे पहले कि सोनू बाहर निकलता, पार्क का गेट गायब हो जाता है और सोनू पार्क में सभी भूतिया बच्चों के बीच कैद हो जाता है। वो जोर जोर से रोने लगता है, पर जैसे वो पीछे पलटकर देखता है, वो और ज्यादा डर जाता है, क्योंकि अब सभी भूतिया बच्चे झूला झूलने की बजाय उसे ही देख रहे थे। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो। अरे तू रो क्यों रहा है? हम तो बस तेरे साथ खेलना चाहते हैं। और क्या, चलो हम सब मिलकर इस इंसानी बच्चे के साथ छुपन छुपाई खेलेंगे। ए बच्चे, तू जल्दी से जाकर पूरे पार्क में छुप जा, और अगर हम में से किसी ने तुझे पकड़ लिया ना, फिर तुझे एक बहुत खतरनाक सजा मिलेगी। ये सब सुनकर सोनू और ज्यादा डर जाता है, पर उसके पास और कोई ऑप्शन भी नहीं था। सभी भूतिया बच्चे अपनी अपनी आंखें बंद करके 10 तक गिनने लगते हैं, और तब तक सोनू जल्दी से जाकर छुप जाता है। उधर अदिति जब पार्क से बाहर निकल आती है और मुड़कर देखती है कि सोनू बाहर आया ही नहीं था, तब वो बहुत डर जाती है। पर जब वो वापस पार्क की तरफ देखती है, तब वो ज्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि बाहर से देखने पर वो पार्क एकदम खाली और सुनसान लग रहा था, जैसे कि अंदर कोई हो ही नहीं। उसे सोनू भी अंदर दिखाई नहीं देता। वो जल्दी से दौड़ते हुए घर जाती है और सबको सब कुछ बता देती है। घर पर ये सब सुनकर सब बहुत परेशान हो जाते हैं। तभी अचानक से एक भूतिया बच्चा सोनू को स्लाइड के अंदर देख लेता है और वो जोर जोर से चिल्लाने लगता है। ढूंढ लिया, ढूंढ लिया। अब आएगा ना मजा, और अब तुझे मैंने ढूंढा है ना, तो तुझे खतरनाक सजा भी मैं ही दूंगा। नहीं, मुझे छोड़ दो, जाने दो, प्लीज प्लीज मुझे जाने दो। मगर वो भूतिया बच्चा सोनू की एक बात नहीं सुनता और उसे जादू से उड़ाकर बाहर ले आता है और पार्क के बीचों बीच लाकर जमीन पर पटक देता है। सभी भूतिया बच्चे सोनू के आसपास आकर खड़े हो जाते हैं और सोनू पर हंसने लगते हैं। तभी वो भूतिया बच्चा वहां आता है जिसने सोनू को ढूंढा था, और वो फिर से अपने जादू से सोनू को हवा में उड़ा देता है। बाकी सभी भूतिया बच्चे भी सोनू को डरा हुआ देखकर एक साथ हंसने लगते हैं। पर तभी उस पार्क के अंदर गांव के सभी लोग घुसे चले आते हैं, जिन्हें देखकर सभी भूतिया बच्चे हैरान रह जाते हैं। उन लोगों में अदिति भी थी। मैंने आपसे कहा था ना कि बाहर से लगता है पार्क में कोई नहीं है, पर अंदर यहाँ कितने सारे भूत हैं। वो देखो सोनू, वो हवा में है। मेरा बच्चा, कोई उसे नीचे उतारो। सभी गांव वाले ये सब देखकर भूतिया बच्चों के ऊपर और पूरे पार्क में केरोसिन तेल डाल देते हैं और आग लगा देते हैं। सभी भूतिया बच्चे जलकर राख हो जाते हैं, मगर सोनू जो कि हवा में लटका था, वो नीचे गिर जाता है जहाँ पर आग लगी हुई थी। अरे सोनू वहाँ है, उसे आग से बाहर निकालना पड़ेगा। ये कहकर मौसा जी आग में कूद जाते हैं और सोनू को गोद में उठाकर बाहर ले आते हैं। मम्मी सोनू और अदिति को लेकर मौसा जी के घर चली जाती है। मुझे भी माफ कर दो, मुझे तुम्हें अकेले नहीं छोड़ना चाहिए था। पर तभी अदिति और सोनू के पापा भी वहाँ जाते हैं। बच्चों, मैं आ गया, और मैं तुम्हारी मम्मी से माफी भी मांगना चाहता हूँ कि मैंने उनसे लड़ाई की। अब हम सब मिलकर खूब एंजॉय करेंगे। हाँ, अब पूरा परिवार साथ है और कोई भूत भी यहाँ नहीं है।